दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत आपके यूट्यूब चैनल में करता हूँ। जैसा कि हम हर रोज एक नया वीडियो बनाते हैं और राशि फल भी बताते हैं, साथ में पंचांग भी रहता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि हम इस प्रोग्राम में संडे के दिन किसी एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे, जिससे आपको भी पता लगे कि वास्तव में कुंडली क्या है और किस तरह से इसमें विश्लेषण किया जाता है। यह ज्ञानवर्धक प्रोग्राम रहता है और इसमें आप अपने साथ जुड़ भी सकते हैं। साथ ही में आपको अगर कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में या तो फोन नंबर पर बता भी सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम द्वारा आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं क्या है आज का राशिफल। तो मेष राशि से हम बात करेंगे। मेष राशि वाले जातकों को कामकाज में थोड़ी सी विलंबता दिखाई दे रही है, यानी काम चाहिए उतनी जल्दी पूरा नहीं हो रहा है। मित्रों का साथ सहकार तो आपको मिल रहा है, शादी संबंध की बातें भी आएंगी और सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छी दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में भी थोड़ा सा जो वाद विवाद चलता हो ऐसा लग रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं मंगल महाराज की स्थिति अच्छी नहीं दिखाई देती। मंगल और केतु के योग से कुछ विचार विमर्श किए बिना जो आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो उस कार्य में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है, गायत्री मंत्र का जप करना है, या अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर और अच्छा है, लेकिन मंगल केतु की स्थिति जो अष्टम भाव पे पड़ गई है, इसकी वजह से आपके आर्थिक रूप से थोड़ा नुकसान का समय है। वाणी पे जरा कंट्रोल रखने की भी जरूरत है। पति पत्नी के साथ थोड़ा मतमतांतर बन सकता है, इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। शनि महाराज यदि भाग पे आए हैं तो विदेश गमन वगैरह के कार्यों में सफलता मिलेगी और व्यापारियों के लिए समय अच्छा और सुंदर जरूर है, लेकिन नौकरी करने वालों को थोड़ा सहन करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो बढ़िया ही दिख रहा है, लेकिन थोड़ी बीमारी में आप जा सकते हैं। खून संबंधी, ब्लड संबंधी प्रॉब्लम आपको आ सकता है, पेट संबंधी भी प्रॉब्लम हो सकता है। कोई छोटी बड़ी गांठ का भी अंदेशा लग रहा है, अतः सारा ध्यान देने की जरूरत है। अगर कहीं तकलीफ है, कोई दर्द है तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत उचित रहेगा। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में थोड़ी सी अड़चन आ रही है। जो कुछ फाइलें आपने रखी थी वो अभी क्रिएट नहीं हो रही है अथवा वो क्लियर नहीं हो रही है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए तो समय बढ़िया है, लेकिन प्रमोशन वगैरह में थोड़ी दिक्कत आ रही है। आप अपनी जॉब वगैरह बदलना चाहते हैं तो वो अभी समय अच्छा नहीं दिखाई देता। धर्म, एक बात और आपको ध्यान देनी यह होगी कि जो लोग व्यापारी हैं तो कोई नया कार्य करने जा रहे हैं तो अपने साथीदारों के साथ मिलकर यानी साझेदारी में अगर काम करेंगे तो वह काम बहुत उचित नहीं दिख रहा। शादी संबंध की बातें होंगी और संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। क्या करना होगा तो आज आप गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके लिए बनाए हुए प्लानिंग, जो भी आपने प्लानिंग बनाया है शायद वह प्लान पूरा नहीं हो रहा है। यानी जो भी आप प्लान अभी करेंगे, जो भी व्यवस्था करेंगे तो समझे सोचे बिना करने की जरूरत नहीं है। खर्च पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि खर्च अगर बढ़ता जाएगा तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट, घरेलू मैनेजमेंट बिगड़ जाए, यह काम करने की जरूरत नहीं है। नया व्यापार आप चालू करना चाहते हैं, समय बहुत उचित नहीं है। विदेश गमन वगैरह के कार्य में आपको सफलता मिलेगी। खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। शादी संबंध की भी बातें पूर्ण होंगी। क्या करेंगे तो आज एक दिव्यांग को भोजन कराकर आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए देखते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको आज अपनी जिद्द को छोड़ के काम करना होगा। कभी कभी आप अपनी जिद्द पे लगे हुए हो और जिद्द की वजह से आपके कार्य बिगड़ रहे हैं, चाहे वह व्यापार हो चाहे वह नौकरी। किसी भी चीज को लेकर एकदम जल्दबाजी करने की भी आवश्यकता नहीं है और किसी के साथ वादाखुटी करने की भी आवश्यकता नहीं है।
घर में नए प्रसंग बन सकते हैं, घर में नए मेहमान के आगमन के संकेत हैं, संतान प्राप्ति के योग भी अच्छे दिख रहे हैं, शादी संबंध की बातों में भी चर्चाएं चलेंगी, अच्छा लग रहा है। व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन सरकार की तरफ से आने वाली थोड़ी अड़चनों का सामना आपको करना पड़ता है, वो भी जो बड़े व्यापारी हैं उनके। मित्रों, एक बात याद रखिए कि आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान शिव की पूजा करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन आपका जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कन्या राशि पठाणाक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है। आपके ग्रहों और गोचरों के हिसाब से अगर देखा जाए तो जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न आपके मन में थे, उन प्रश्नों का सॉल्यूशन आ रहा है। कोर्ट कचहरी में कुछ मैटर बनी हुई थी, उन मैटरों में हो सकता है आज घरेलू समाधान हो जाए, अच्छा है। जमीन मकान खरीदने का प्रश्न भी आपका आज सॉल्व हो सकता है। भाग्याधारित ग्रह अच्छे हैं, विदेश गमन वगैरह के कार्यों में भी हो सकता है सफलता मिल जाएगी। विद्यार्थियों को खास ध्यान दे के काम करना होगा। आप जो भी अभ्यास कर रहे हैं उसमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कंपटीशन टेस्ट वगैरह में भी आपको सफलता मिले, ऐसा योग बन रहा है। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं तुला राशि र और त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों और गोचरों के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके द्वितीय भाव के जो ग्रह हैं उनके हिसाब से वाणी पे कंट्रोल करने की खास तौर पर आवश्यकता है, और हो सकता है कि धन का थोड़ा अपव्यय हो, ऐसा भी बनेगा। यानी जो भी आप कोई कार्य कर रहे हैं, जो भी आपने प्लानिंग किया है, तो विदाउट प्लानिंग यानी खर्च और इनकम दोनों को मिला के अगर आप चलेंगे तो भी सफलता मिलेगी। पति पत्नी के बीच थोड़ा मतमतांतर हो सकता है, इसलिए उसमें भी सावधानी रखनी है। और अगर साझेदारी में काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको सफलता आज मिलती हुई नजर आ रही है। यद्यपि सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं से बढ़े, ऐसा योग भी दिख रहा है। यानी कुल मिला के समय सामान्य अच्छा है। क्या करना होगा आपको, तो आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके। आपके लिए समय सामान्य रूप से अच्छा है, लेकिन मंगल केतु और राहु की वजह से घरेलू वातावरण थोड़ा बिगड़ा हुआ है। आने वाली इनकम जो सोर्स ऑफ इनकम है वह भी बंद हो रही है। खास तौर पर जिन पर आपने विश्वास किया था उनसे तकलीफ हो रही है, और माता का स्वास्थ्य भी थोड़ा बिगड़ता हो ऐसा लग रहा है। मस्तिष्क में यानी दिमाग में भी थोड़े उलझने चल रही हैं। इन उलझनों का सॉल्यूशन आप किसी भी से परामर्श करके काम करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मित्रों, आज की तारीख में आपको क्या करना होगा, तो गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं धनराशि फटाफट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों और गोचरों के हिसाब से अगर सोचा जाए तो समय तो बढ़िया ही है, कामकाज भी ठीक दिख रहा है। नए कार्य में आप जुड़ सकते हैं। जो भी नया कार्य आप लेंगे उस कार्य में आपको जुड़ने का योग बन रहा है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा, नौकरी वगैरह के लिए आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है। व्यापारियों के लिए समय सामान्य है। पति पत्नी का संबंध तो अच्छा ही रहेगा, शादी संबंधी की बातें होंगी, संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। क्या करेंगे आप, तो आज आप गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से थोड़ा समय ठीक दिख रहा है, लेकिन व्यापार में थोड़ी नुकसान अथवा तो व्यापार में थोड़ा नुकसान दिखाई देता है। जिस पर आपने विश्वास किया था हो सकता है उनके द्वारा आपको थोड़ा अड़चन आ रही हो। नए लोगों की मुलाकातें आपको फलदायी जरूर हो सकती है। आर्थिक तौर से यह समय बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। व्यापार के दृष्टिकोण से भी समय में थोड़ी सी दिक्कत आती हो ऐसा लग रहा है। क्या करना होगा, तो आज आप भगवान शिव की पूजा काले तिल और चावल डालकर अगर अभिषेक करेंगे तो आपके लिए सुंदर रहेगा। अब देखते हैं हम कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। कामकाज भी अच्छा है। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न आपके अटके हुए थे, उनका सॉल्यूशन आ रहा है।
कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता मिले ऐसा योग दिखाई देता है। खर्च का प्रमाण आपका भी बढ़ रहा है, यानी खर्च पे कंट्रोल करना होगा। नए मेहमानों के आगमन के भी संकेत दिखाई देते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। विदेश गमन वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम देखते हैं मीन राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए गुरु महाराज आपके अधिपति देवता है और खास तौर पर वे आपके द्वादश भाव पे बैठ गए हैं। सुख सम्मान का प्राप्ति होगी। माता का स्वास्थ्य वगैरह में सुधार दिखाई देता है। खास तौर पर जो बीमारी थी उसमें भी राहत मिल रही है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं और आपको हो प्राप्ति, यानी जो कुछ आपने सोचा था वह मिल रहा है। लेकिन संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में जरूर है। शादी संबंध की जो भी बातें आपके मन में थी वे बातें भी परिपूर्ण हो ऐसा दिखाई दे रहा है। विदेश गमन वगैरह में थोड़ी अड़चन आती हो ऐसा लग रहा है। क्या करना होगा, तो आज आप गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का राशिफल। अब हम जानते हैं, जैसे कि बात हुई थी कि एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक कुंडली आई हुई है और जिसमें मकर लग्न की कुंडली है। अब यहाँ हम जो बताने जा रहे हैं, तो मित्रों सबसे पहले तो कुंडली जो होती है उसकी एक डेट होती है, तारीख और समय दोनों चीज होता है। समय के साथ स्थान भी होता है, क्योंकि अक्षांश और रेखांश के आधार से ही समय, यानी देशांतर दिनांतर के अंतर से ही यह जाना जाता है कि कौन सा डिग्री पर कोई भी ग्रह काम करेगा। यह ज्योतिष का इम्पोर्टेंट पार्ट कि डिग्रिकल अगर आपके ग्रह मजबूत हैं तो वे आपको हेल्पफुल होंगे। अगर वह डिग्रिकल कमजोर है तो वो इतना मदद हेल्प नहीं कर सकते, चाहे वो गुरु हो, चाहे शुक्र हो, चाहे बुध हो, चाहे जो भी हो। जो भी ग्रह डिग्रिकल अगर आपकी कुंडली में मजबूत है तो वे आपको हेल्प करें। हम यहाँ पर एक कुंडली जो ले रहे हैं वह कुंडली एक लड़की की है, एक कन्या की है और उसका जो है मकर लग्न की वह कुंडली है। मकर लग्न की कुंडली जब होगी तो आप समझिए वह प्रथम भाव कहा जाएगा। लग्न वहां अंक आपकी कुंडली में जो चौरस खाने बने हुए हैं उन खानों को आप देखेंगे तो पहला खाना जो है वह लग्न कहा जाता है। लग्न क्या चीज है कि जब सूर्योदय होता है उस समय उसको जो उदित होता है वह लग्न होता है और सूर्य जिस राशि में हो वही राशि आती है। तो यह मकर लग्न की कुंडली है और यहाँ मकर के बाद जो है दूसरा भाव 11 नंबर 11, तीसरे में 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 9 10 तक 9 तक लिखे जाएंगे। इनके बाद हम देखते हैं कि इनकी कुंडली में मकर लग्न का शुक्र बैठा हुआ है। अब मकर लग्न जो है वो शनि महाराज का है। मकर लग्न का स्वामी जो है वो शनि होता है। बुध भी बैठा है, सूर्य भी है, मंगल भी है। अब देखिए मंगल भी उच्च का हुआ, यानी यह कुंडली देखने में मंगली हुई लेकिन यह पूर्ण मंगली होते हुए भी इसको मंगल दोष से मुक्ति मिलेगी। प्रश्न इनका जो है शादी का है। शादी नहीं हो रही है अथवा होने में विलंब हो रहा है, तो कारण क्या है, हमें इसी बात पर जाना है। तो इनकी कुंडली के अंदर सूर्य के साथ मंगल का होना यह अंगारक बनाता है। मंगल इनका उच्च का है, यानी यह मंगली नहीं हुई है मंगली, लेकिन मंगली उनको दूषित, शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि अगर उच्च का मंगल होता है तो मंगल दोष निम्न हो जाता है। तो इनका निम्न मंगल दोष हुआ, लेकिन सूर्य के साथ अंगारक बना दिया। शनि और सूर्य का विषयोग भी बन गया। मंगल, सूर्य और शुक्र भी मिल गए और शुक्र के साथ बुध भी मिल गए। अब जब बुध और शुक्र मिलते हैं तो यह एक चीज बताता है कि कहीं इनका रिलेशन होना, कहीं संबंध बनना, या कहीं भी उनका हो सकता है कि पूर्व में इनके द्वारा जो भी व्यक्ति होगा किसी एक अन्य व्यक्ति के साथ भी इनका संबंध है, यानी प्रेम संबंध हम उसको सादी भाषा में कह सकते हैं। तो इनका संबंध होना, लेकिन वह संबंध पूर्ण क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सूर्य और मंगल ने इसको काट दिया, ये नहीं होने दिया। तीसरी इनकी कुंडली में जो पंचम भाव है वहां पर केतु और चंद्रमा का ग्रहण है। अब देखिए, पहले लग्न में अगर शुक्र है, पंचम में चंद्रमा है, शुक्र बुध है, तो भी
प्रेम विवाह होने की संभावना बनती है। लेकिन वहां पर केतु यानी ग्रहण, जब ग्रहण की वजह से वह प्रेम विवाह रुक गया, यानी नहीं हो पाया, उसमें वो आगे नहीं बढ़ पाए, कोई भी कारण बना, पर लेकिन वहां डिफेक्ट आ गई। दूसरी बात क्या बनती है कि सूर्य और मंगल ये अंगारक युति के कारण खुद डिसाइड नहीं कर पाते। चंद्रमा और केतु की जो स्थिति इनकी कुंडली में बनती है, चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, वह मन का कारक है। इस समय इनको डिप्रेशन टाइप पोजीशन है। तो डिप्रेशन होने का कारण क्या है? तो कारण यही है कि उनका चंद्रमा वीक हो गया, कमजोर हो गया, ग्रहण में पड़ गया। तो जब वह ग्रहण में पड़ गया तो उनके मन की जो स्थिति थी वह थोड़ा बिगड़ गई। शायद वो पुराने संबंधों से उनको तकलीफ हुई, या तो नए संबंध ऐसे हुए कि जिनके साथ उनका तकलीफ हो गई, या किसी ने उसमें बीच में विघ्न बाधा कर दी। क्योंकि राहु महाराज इनके जो हैं, शनि महाराज जो हैं, ये इनके द्वितीय भाव में उच्च के ही हैं। तो शनि महाराज उच्च के हैं, इसका मतलब पारिवारिक यहाँ वहाँ उनके जो मित्र हैं, इष्ट हैं, जो भी उनके साथ बैठने उठने वाले हैं, उन्हीं के द्वारा थोड़ी सी तकलीफ दिक्कत दी गई है, ऐसा यह कुंडली बताती है। अब सवाल यह होता है कि इनकी शादी का योग कब? तो कानूनियन इनका शादी का जो योग है अभी चल रहा है, क्योंकि नवांश कुंडली में भी वह योग चालू है और इनका शादी हो सकती है कि अभी तैयारी हो रही है। और ज्यादा से ज्यादा आप समझिए कि मार्च या अप्रैल के बाद जैसे ही इनके पंचम भाव से इनके सप्तम भाव पर जैसे ही गुरु महाराज की दृष्टि पड़ेगी, वैसे ही इनकी शादी होने के चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि अभी भी जो गुरु महाराज हैं इनके तुला के गुरु होके या 10वें भाव में बैठे, तो तुला के गुरु 10वें भाव में होने से यह इनकी जो दृष्टि पड़ रही है ये एक्चुअली कहाँ पड़ रही है? 6th हाउस में। लेकिन इनकी शादी जो का योग जो है वह वास्तव में 3 बरस पहले हो जानी चाहिए, 4 बरस पहले, लेकिन वो रुक गई। अब जब वो रुक गई है तो नेक्स्ट इनका योग आ ही रहा है। और अभी इनको वास्तव में जो अगर पूजा वगैरह करवानी है तो सूर्य और मंगल का शांति करना चाहिए, सूर्य और मंगल के जप वगैरह करवाना चाहिए। खास तौर पर चंद्रमा केतु ग्रहण दोष का निवारण इनको जरूर से करवाना चाहिए। ऐसा करने से ही विवाह में आने वाले व्यवधान दूर हो जाएंगे। यह ग्रहों की पूजा है। जो ग्रह नीच के होते हैं उनका दान भी किया जाता है, इन्हीं ग्रहों का इनको दान भी कर देना चाहिए। ऐसा कर देने से आपके जो विवाह में अंतर आ रहा है वह अंतर आपका दूर हो जाएगा, और वह अंतराल दूर होते ही आपका शादी हो जाएगी। यानी समय अभी चालू है, इसका लाभ लेना जरूर चाहिए। उम्र कुछ ज्यादा हो चुकी है, इसलिए जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। भगवान शिव को जलाभिषेक करना यह आपके लिए सबसे उत्तम उपाय रहेगा। तो कैसा लगा यह वीडियो? आप उसे लाइक करिए, अगर अच्छा लगता है तो अपने मित्रों में शेयर और कमेंट जरूर करिए। मित्रों, अगर आपके भी कोई सवाल है तो हमें इसी नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दीजिए आचार्य तुलसीदास शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।